गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों ने अपने आजू बाजू कौन से शेप्स देखे? बहुत सारे शेप्स देखे होंगे, है ना। जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, स्क्वायर प्लॉट रहता है, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल, वो ऐसे कौन से शेप्स देखे होंगे, है ना। जैसे देखो अब ये बोर्ड है, ये बोर्ड कौन सी शेप का है? रेक्टेंगल शेप का है ना। तो इसी तरह हमारे पास बहुत सारे शेप्स हैं। तो बेसिकली आज हम लोग एक ही शेप के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो जिसका नाम है सर्कल, ठीक है। सर्कल के टॉपिक कौन सा होगा हमारा? सर्कल। तो सर्कल शेप में आपने कौन सी चीजें देखी अपने आजू बाजू? सर्कुलर शेप में मून देखा होगा, मून सर्कुलर ही होता है। सन कैसा होता है? सर्कल ही होता है। फिर आपने 1 रुपीज का कॉइन, 2 रुपीज का कॉइन, है ना, तो वो भी सर्कल होते हैं। तो उसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सर्कल का डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है। सर्कल का डेफिनेशन देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। क्या होता है सर्कल? बेसिकली एक फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, फिक्स्ड डिस्टेंस, ठीक है। उसे हम d मान लेते हैं। और फिर उसके बाद फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस, ठीक है। एक क्या होता है? ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है, इसे हम O मान लेते हैं, ठीक है। देख अभी अगर मैंने फिक्स्ड पॉइंट O यहां पे ले लिया, ये वाला फिक्स्ड पॉइंट O है, ठीक है। अब ये O से फिक्स्ड डिस्टेंस लेना है, जितने भी ऑल दोस, क्या बोल रहे हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट। यहां से एक फिक्स्ड डिस्टेंस मान लो ये हो गया d हमारा, राइट। तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे इस O से फिक्स्ड डिस्टेंस पे, जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब का कलेक्शन होगा, राइट। तो अगर यहाँ पे एक पॉइंट होगा तो यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। वो पॉइंट्स कैसे होंगे? इस तरह से होंगे, मतलब सर्कुलर शेप में ऐसे। तो इसे हम क्या कहते हैं? मेरा सर्कल राइट नहीं आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, पर सर्कुलर है, पूरा फिक्स्ड डिस्टेंस। अगर आपने यहाँ से ये पॉइंट का डिस्टेंस ले लिया तो ये भी, ये अगर d है तो ये भी d ही होगा, राइट। यहाँ से ऊपर अगर आप गए तो वो भी आपका डिस्टेंस d होगा। मतलब ये पॉइंट्स, ये जो O पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट से हमें जितने भी डिस्टेंस मिलेगा, मतलब ये d जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे राउंड शेप में, इसे ही हम क्या कहते हैं? सर्कल। जो भी अब हमारा सर्कुलर पार्ट है उसे ही हम क्या कहेंगे? तो देखो अभी हमने क्या देखा, सर्कल मतलब क्या होता है देखा। तो अब हम क्या देखेंगे? रेडियस किसे बोलते हैं? सर्कल में रेडियस होता है। अब रेडियस किसे बोलते हैं हम देखते हैं, ठीक है। अगर कोई ये एक सर्कल है, ये वाला एक सर्कल है, ठीक है, और ये हमारा क्या होगा? सेंटर होगा। जो भी बीच के हमने फिक्स्ड जो पॉइंट किया था उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। जो फिक्स्ड पॉइंट हमने किया था वो सेंटर होगा, ठीक है। देखो अब ये रेडियस क्या है? द लाइन जॉइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, द लाइन जॉइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। मतलब जो फिक्स्ड पॉइंट है वो क्या हो गया? हमारा सेंटर हो गया। जो हमने एक फिक्स्ड डिस्टेंस जो कंसीडर किया था उसे भी आप रेडियस बोल सकते हो, या फिर ये भी रेडियस होगी। मतलब यहाँ से अगर आपने किसी भी पॉइंट, सेंटर सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन निकाली तो उसे हम क्या बोलेंगे? लाइन निकाली तो क्या होगा? रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। जैसे कि देखो ये वाला रेडियस हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर आपने ये लाइन खींची तो ये भी एक रेडियस हो गया। अगर यहाँ से आपने अगर इस तरह से खींचा तो ये भी क्या हो जाएगा? वो सर्कल की रेडियस। और हम बेसिकली रेडियस को स्मॉल r से डिनोट करते हैं, रेडियस को स्मॉल r, मतलब ये r डिस्टेंस, ये r, ये r, ठीक है। रेडियस को स्मॉल r से हम डिनोट करते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि चॉर्ड किसे कहते हैं, चॉर्ड, कॉर्ड, ठीक है, वो किसे कहते हैं हम देखते हैं, ठीक है। कॉर्ड, चॉर्ड या कॉर्ड, आप इसे कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है। कॉर्ड भी बोल सकते हो या फिर इसे चॉर्ड भी बोल सकते हो। देखते हैं क्या। The line joining any two points on the circle, मतलब अगर कोई एक सर्कल है, अगर ये एक सर्कल है, इस सर्कल में अगर कोई भी 2 पॉइंट्स अगर ज्वाइन करके हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज देखो मैं इसे येलो कलर से ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। अगर मैंने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया
तो ये क्या हो जाएगा, सर्कल की कॉर्ड हो जाएगी, सर्कल की कॉर्ड। ठीक है, अगर मैंने ये 2 पॉइंट्स लिए, यहाँ पे एक लिया, यहाँ पे एक लिया, अगर आपने इसे ज्वाइन कर दिया तो ये क्या हो जाएगी, कॉर्ड हो जाएगी, सर्कल की कॉर्ड। द लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज क्या, चॉर्ड। ठीक है, देखो अभी अगर ये सेंटर है हमारा, सेंटर ऑफ द सर्कल है, मैं इसे रेड से ड्रॉ करता हूं। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल हम इसे O से डिनोट करेंगे। अगर कोई लाइन या कोई कॉर्ड अगर यहाँ पे और ये सेंटर से पास हो रही है, अगर ये सेंटर से पास हो रही है कॉर्ड, तो ये क्या कहेंगे हम इसे, लॉन्गेस्ट चॉर्ड, सबसे बड़ी चौड़ होगी। ये जो भी पास होगी सेंटर से, ये क्या होगी, लॉन्गेस्ट चौड़ ऑफ द सर्कल, और इसे ही हम क्या कहते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्कल। जो भी कॉर्ड सेंटर से पास होगी, ये पॉइंट से ये पॉइंट, यहां से अगर ये कोई कॉर्ड पास हो रही है तो इसे क्या कहेंगे हम, डायमीटर कहेंगे। ठीक है, डायमीटर। अभी हमने कॉर्ड देखा, कॉर्ड का डेफिनेशन से हमने चौड़ क्या होती है वो समझा। ठीक है, अब डायमीटर का डेफिनेशन ये, चौड़ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो अभी हमने बोला था, अगर कोई एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है O, अगर इसके सेंटर में से कोई एक कॉर्ड पास हो रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, डायमीटर। सेंटर से पास हो रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, डायमीटर। अब ये टोटल क्या हो जाएगी आपकी, ए बी, आपकी ए बी क्या हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी, इसकी सर्कल की ए बी डायमीटर हो जाएगी। और ये जो रेडियस होगी, क्या होगी रेडियस इसके अंदर, ये सर्कल के अंदर ओ बी, रेडियस क्या होगी, इसे हम आर से डिनोट करते हैं, रेडियस क्या होगी सर्कल की, ओ बी क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगी, राइट। सेंटर से किसी भी सर्कल पे अगर पॉइंट पे अगर हमने कोई लाइन ड्रॉ की तो क्या होगा, सर्कल। उसी तरह एओबी क्या हो जाएगी, सर्कल की रेडियस हो जाएगी, एओबी रेडियस हो जाएगी। और ये ओबी और ओए जो है ना, ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब एओ जितना होगा, एओ का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही ओबी का होगा। क्यों, क्योंकि अगर आपने सर्कल का अगर किसी भी जगह पे अगर आपने रेडियस ड्रॉ किया तो कितना होगा, सेम डिस्टेंस का होगा, तो इसलिए एओ इक्वल टू ईओ होगा। ठीक है, ये समझा। और ये टोटल जोड़ की क्या होगी हमारी, डायमीटर होगी। और जो भी डायमीटर को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो भी डायमीटर होगी वो डायमीटर क्या होगी, 2r होगी, मतलब रेडियस अगर हमने डबल टाइम लिया तो वही हमारी डायमीटर हो जाएगी। देखो डायमीटर का डिस्टेंस कितना है, डबल है रेडियस के, है ना। तो उसी तरह ये